सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाईवेयर के बारे में तो अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि इन सब पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं जिनमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि ये सब कैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर अफेक्ट करते हैं। और उन वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 2017 के वो अच्छे और फ्री एंटीवायरसेस कौन से हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाइए जो आपको वीडियो के बिल्कुल नीचे मिलेगा। और अगर आप रोजाना ऐसी ही कंप्यूटर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा ताकि रोजाना 11 बजे से 12 बजे के दरमियान अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 फ्री ऐसे एंटीवायरसेस के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज करते हैं तो मुकम्मल तौर पर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि फ्री हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक इन सारे वायरसेस से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें नंबर पर आने वाले एंटीवायरस की, जिसका नाम है कैस्परस्काई लैब, जिसे कैस्परस्काई ने बनाया है 2017 का वर्जन। अब ये एंटीवायरस 5वें नंबर पर इसलिए है कि इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है कि मैंने इसे 5वें नंबर पर रखा है, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई दोस्त अपने कंप्यूटर में सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहता है तो जाहिर है कि वो अपने कंप्यूटर में सिर्फ एंटीवायरस ही इंस्टॉल करेगा। लेकिन कैस्परस्काई अगर इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ फायरवॉल, पेरेंटल कंट्रोल और 10 तरह के एक्सटेंशंस फ्री में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी चाहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में रखे हुए डेटा के लिए या फिर ब्राउजर की, पेरेंटल कंट्रोल की, क्लाउड की, मतलब ऐसी सारी चीजें जिसके लिए एक फुल पैकेज हो फ्री वाला। तो ये एंटीवायरस एक बेस्ट है। अगर आपने पहले कभी कैस्परस्काई को यूज किया है तो वही इंटरफेस आपको मिलता है, वही आइकन्स वगैरह आपको मिलते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे लगती है, क्योंकि मैंने खुद इसे यूज किया है, कि इसका डिटेक्शन रेट वो बड़ा खतरनाक सा है। मतलब आपके पीसी में थोड़ा सा भी अगर कोई वायरस आता है तो ये फौरन उसे रोक लेता है, उसे रिपेयर या हील नहीं करता। अब वहां पर क्विक हील होता है, वो इतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई पसंदीदा गेम है और उसमें वायरस भी है तो यहां पर क्विक हील में ये अच्छी बात है कि वो फाइल को रिपेयर कर सकता है। मतलब आपकी गेम में वायरस है जो एग्जीक्यूट होता है और दूसरे डाटा को नुकसान पहुंचाता है, तो क्विक हील सिर्फ उसी चीज को खत्म करने की यहां पर कैपेबिलिटी रखता है। तो मतलब आप अगर फुली तौर पर अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप कैस्परस्काई को यूज कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर एंटीवायरस आता है AVG। अब AVG का इंटरफेस काफी हद तक अवॉस्ट एंटीवायरस के इंटरफेस से मिलता जुलता है, लेकिन AVG अवॉस्ट से अच्छा नहीं है, बराबर है तकरीबन, लेकिन प्रोटेक्शन के लिहाज से अवॉस्ट एंटीवायरस से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन AVG में आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है, गेमिंग साइलेंट मोड। मतलब कि आप अगर अपने कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं और आप नहीं चाहते कि गेम खेलते हुए अगर कोई वायरस डिटेक्ट हो तो स्क्रीन पर कोई पॉपअप शो हो, क्योंकि जब पॉपअप शो होगा तो आपकी गेम मिनिमाइज हो जाएगी। तो मतलब कि ऐसा कोई भी पॉपअप आने से आपको गेम खेलने में डिस्टरबेंस होगी। तो अगर आप गेमर हैं और गेमिंग ज्यादा करते हैं तो ऐसे में AVG बेस्ट है, क्योंकि उसे आप गेमिंग साइलेंट मोड करके गेम खेल सकते हैं। वो आपको वायरस आने पर भी परेशान नहीं करेगा, वो खुद ही या तो उस वायरस को रोक कर रखेगा और या उसे डिलीट कर देगा। आप अपनी गेम ध्यान से खेलते रहें, जो मिशन कंप्लीट आप कर रहे हैं उसे कंप्लीट करें। वो बेचारा खुद ही डिसीजन लेगा कि उसे डिलीट करना है या रोक के लगना है। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, डिटेक्शन रेट काफी अच्छा है, प्रोटेक्शन काफी अच्छी है। तो मतलब कि अगर आप इसे पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी उन 5 अच्छे एंटीवायरसेस में ही शामिल होता है।
उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अवास्ट एंटीवायरस। अब इस एंटीवायरस को बहुत से यूजर इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत बड़ा डेटाबेस है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जो लोग फ्री एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं वो अवास्ट ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यूज करना इजी है, कस्टमाइजेबल है, मतलब आप किसी एक ड्राइव में पार्टिकुलर किसी एक फोल्डर को भी स्कैन कर सकते हैं। तो ये इसमें अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ बुरी बातें भी हैं। अब मिसाल के तौर पर इसका जो ब्राउजर का प्लगइन होता है उसे भी अपडेट करना पड़ता है, या ऐसे समझ लें कि वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता। अब जैसे अगर आप ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ऊपर प्लगइन आपको ग्रीन सिग्नल देता है कि ये वेबसाइट सेफ है, या ऑरेंज सिग्नल देता है कि रिस्की है, सेफ नहीं है, या सुरक्षित सिग्नल देता है कि कोई स्पाईवेयर या मेलवेयर आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो ऐसा करके ये यूजर का फीडबैक लेता है, खुद से नहीं बताता। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोई भी वेबसाइट विजिट करते हुए आपको खुद से ध्यान रखना पड़ता है कि ब्राउजर में प्लगइन इंस्टॉल है या फिर नहीं। इसके अलावा बाकी सारी डिटेक्शन रेट, प्रोटेक्शन ये काफी अच्छे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अवीरा एंटीवायरस। अब इसकी खास बात यह है कि दूसरे तीनों एंटीवायरसेस की तरह प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्राउजर्स पर भी यह नजर रखता है। मसलन अगर आप कोई वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और ऐसा ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अवीरा एंटीवायरस उन पर भी नजर रखता है कि वहां से कोई रैंसमवेयर, स्पाईवेयर वगैरह ना आ सके। इसके अलावा इसमें आपको सारी प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लाउड सर्विसेज भी मिल जाती हैं जो इसको और भी ज्यादा अच्छा बना देती है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर आता है बिट डिफेंडर। अब ये एंटीवायरस एक रोमानियन कंपनी का है, इसका फ्री वर्जन भी आपको मिल जाता है। स्पाईवेयर, वर्म्स, मेलवेयर वगैरह से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सबसे खास बात इसमें यह है कि यह बहुत ही लाइट वेट है। आपने अगर कोई और एंटीवायरस यूज किया है और आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर बड़ा नहीं है, रैम ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में ज्यादा रैम तो एंटीवायरस ही यूज कर रहा होता है और आपको कंप्यूटर की स्पीड स्लो मिलती है। तो ऐसे में आपने जो भी एंटीवायरस इंस्टॉल किया होता है वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन स्पीड स्लो होने की वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो सही तरह से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। अब ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर में 1 GB रैम है या 2 GB रैम है तो ये एंटीवायरस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसे खुद यूज किया है। बहुत ही लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस रन हो भी रहा है या नहीं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है और इसी वजह से ये पहले नंबर पर आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 5 बेस्ट फ्री एंटीवायरसेस की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।